हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। दिस इज कुंदन हियर। तो फाइनली इंतजार की घड़ियां हमारी खत्म हो चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से क्लर्क पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हो चुकी है। यहां पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। जो टोटल सीट है, अगर हम उसकी बात करें तो टोटल सीट आपकी यहाँ पर है 13,735। ओके। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र स्टेट की, तो महाराष्ट्र स्टेट में टोटल 1,163 सीट है। जहां पर जनरल कैटेगरी के लिए 516 सीट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 115 सीट, ओबीसी कैटेगरी के लिए 313 सीट, एसटी कैटेगरी के लिए 104 सीट और एससी कैटेगरी के लिए 115 सीट। ओके। तो इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है, एक बार इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। ओके। तो यहां पर बोला जा रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। ओके। तो ये जो वैकेंसी है, ये आपका जूनियर एसोसिएट्स यानी क्लर्क के रिक्रूटमेंट के लिए है। यहां पर बोला जा रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी 17 दिसंबर 2024 टू 7 जनवरी 2025। यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो आपका 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और 7 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है, यानी कि 7 जनवरी हमारा लास्ट डेट है। ओके। आगे यहां पर बोल रहा है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल इन क्लेरिकल कैडर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके। सो इंडियन सिटीजन जो एलिजिबल है जूनियर एसोसिएट पोस्ट के लिए, उनके एप्लीकेशंस को यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी इन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी ओनली। ओके। तो जो कैंडिडेट है वो एक ही स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा स्टेट में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके। आगे बोला जा रहा है द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट यूनियन टेरिटरी शुड बी प्रोफिशिएंट reading, writing, speaking, and understanding in the specified opted local language of that state union territory mentioned in the under given vacancy table against each state union territory. So यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो कैंडिडेट्स है वो जिस भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई करेंगे, उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको रीड करना, लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टेट और उनके लैंग्वेज का लिस्ट है। जैसे गुजरात गुजराती, आंध्र प्रदेश तेलुगु एंड उर्दू, कर्नाटका कन्नड़। ओके। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के लिए आपका लोकल लैंग्वेज मराठी है। ओके। आगे यहां पर बोला जा रहा है द टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। ओके। तो आपका यहाँ पर लोकल लैंग्वेज के लिए जो टेस्ट है ये सिलेक्शन प्रोसेस का एक पार्ट है। इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन बट बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक। ओके। तो मेंस एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आउट होगा उसके बाद ये आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट है, आपका बैंक ज्वाइन करने से पहले। उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर अपॉइंटमेंट। वैसे कैंडिडेट जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट में फेल हो जाएंगे वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, उनका अपॉइंटमेंट लेटर उन्हें ऑफर नहीं किया जाएगा। ओके। एक क्राइटेरिया यहां पर दिया गया कंडीशन है कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडी द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। ओके। ये क्या कहना चाहता है समझते हैं। आप जिस स्टेट से एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल लेता हूं। आप महाराष्ट्र स्टेट से एग्जांपल दे रहे हो। महाराष्ट्र का जो लोकल लैंग्वेज है मराठी, अगर क्लास 10th या क्लास 12th में एज अ सब्जेक्ट अगर आपका मराठी लैंग्वेज है तो आपको ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ओके। ये जो टेस्ट है ये वैसे कैंडिडेट के लिए है जो जो अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या क्लास 10th या 12th में लोकल लैंग्वेज उनका एज अ सब्जेक्ट नहीं था, वैसे कैंडिडेट को ये टेस्ट देने की जरूरत है। अगर आपका आप जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, अगर उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपके क्लास 10th या क्लास 12th में एज अ सब्जेक्ट था तो आपको वो लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके। आगे यहां पर बोला जा रहा है कि जो प्री एग्जामिनेशन है वो आपका अप्रोक्स फरवरी 2025 में होगा और जो मेंस एग्जाम है वो आपका अप्रोक्स मार्च या अप्रैल 2025 में होने के चांसेस है। ओके। यहाँ पर कंफर्म नहीं है, जो डेट है वो आपका टेंटेटिव है। तो यहाँ पर
ये आपका अप्रोक्स मंथ यहाँ पर दिया गया, प्री के लिए फरवरी एंड मेंस के लिए मार्च। ओके, आगे अगर यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2024 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कंपलसरी है। अगर वैसे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वो 31 दिसंबर 2024 से पहले आ जाना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें एज की, तो मिनिमम एज 20 ईयर्स, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2024। ठीक है, यहां पर बोल रहा है कि 2 अप्रैल 1996 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बिटवीन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म ये अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों डेट भी इंक्लूसिव है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे अगर आप एससी कैंडिडेट या एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 10 इयर्स। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एससी या एसटी कैटेगरी के लिए 15 इयर्स। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 इयर्स। ओके, एक सर्विसमैन के लिए यहां पर बोला गया है एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस +3 इयर्स, 8 इयर्स फॉर डिसेबल एक्स सर्विसमैन। ओके, तो 3 इयर्स के लिए आपका है, और अगर आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन हो तो आपके लिए 8 इयर्स है। उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहां पर बोला जा रहा है द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, प्री एंड मेन एग्जाम एंड टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। फेज 1 आपका प्री एग्जामिनेशन है। प्री एग्जामिनेशन में आपके टोटल 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ, और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, और टाइम आपको मिलता है 20 मिनट, यहाँ पर सेक्शनल टाइमर है। ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, टाइम 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, और टाइम 20 मिनट, यानी टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और टाइम टोटल आपको 1 आवर यहाँ पर अलॉट किया गया है। जब आप प्री क्वालिफाई हो गए तो आपको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। मेंस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट। सो यहाँ पर टोटल 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, और ड्यूरेशन आपका 2 आवर 40 मिनट यानी 160 मिनट है। ओके, तो आई होप कि ये नोटिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। याद रखना कि हमारा 17 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है और 7 जनवरी हमारा लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 750 रुपीज, और एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्सएस, डीएक्सएस के लिए आपका जो फी है ये 0 रुपीज है। ओके, तो आई होप कि ये नोटिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर।